रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी दिन के बाद आज दोबारा हाज़िरी हुई और वक़्त मिला। और पहले तो मैं अपने नाज़रीन से माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतने दिन का वक़्फ़ा हुआ। उसकी दरअसल वजह ये थी कि हमारे चूँकि मदारिस में तालीमी साल का इख्तिताम चल रहा, तो इस वक़्त हमारे बोर्ड के वफ़ाक़ुल मदारिस के इम्तिहानात शोबा हिफ़्ज़ के भी और दर्स निज़ामी के भी MA इस्लामियत वग़ैरह तक जो होता है वो चले, जिसकी वजह से मसरूफ़ियात थी और आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सके। आज का प्रोग्राम और आज की जो नशिस्त है उस तरफ जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि हमारे चैनल को जो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद आज की शख्सियत जो आज हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवा दूँ। वो हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन मेहमान से पहले वो हमारे शागिर्द भी हैं, तालिब इल्म भी हैं और हमारे इसी इदारे इब्न आदम के पढ़े हुए हैं। उनका तारुफ़ वो खुद ही बताएंगे और जो है वो इस वक्त उन्होंने हमारे इदारे में आकर हिफ्ज़ कुरान करीम किया। और जो असल चीज़ बताने वाली है वो ये है कि वो पहले दर्स निज़ामी कर चुके थे। उन्होंने पूरा 8 साल दर्स निज़ामी का कोर्स किया, आलिम बने। आलिम बनने के बाद फिर उन्होंने तबलीगी दौरों पर भी कुछ वक़्त लगाया और उसके बाद फिर अपने रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए और फिर अल्लाह की तरफ से उनके यहाँ औलाद की नेमत भी आ चुकी। उसके बाद फिर उन्होंने अपना माइंड बनाया और वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और हिफ्ज़ कुरान किया। तो अभी हम आपको उनकी तरफ ले चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौलाना अब्दुल्ला साहब? शुक्र है अल्लाह का। आप खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं, से ठीक है? जी, अल्लाह का फ़ज़ल है। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। और वैसे तो आपका वक़्त फ़िलहाल अभी हमारा ही है, चूँकि आप अभी तालिब इल्म हैं हमारे पास। नाज़रीन, इसी साल इन्होंने अपना हिफ़्ज़ कंप्लीट करके हमारा जो बोर्ड का इम्तिहान होता है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, और मैं ये भी बताता चलूँ कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान में शुबा हिफ़्ज़ से फ़ारिग़ होने वाले, यानी कि हिफ़्ज़ कंप्लीट करके इम्तिहान देने वालों की तादाद गुज़श्ता पिछले जितने साल गुज़रे उससे रिकॉर्ड ज़्यादा थी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाहि ताला, इससे ये मालूम हुआ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तरफ लोगों का रुझान पहले से मज़ीद बढ़ रहा है। अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अब्दुल्ला भाई ने भी इसी साल हिफ़्ज़ कंप्लीट किया और इम्तिहान दिया और अभी इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान मुबारक में ये तरावी में कुरान पाक भी सुनाएंगे। तो इसी हवाले से आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आलिम बनने के बाद, शादी कर लेने के बाद फिर उनका माइंड कैसे बना और वो हिफ़्ज़ के लिए तैयार हुए। जी अब्दुल्ला भाई, ये किस तरह से हुआ? पहले तो सवाल ये है कि उमूमी तौर पे ये मिज़ाज है पाकिस्तान में कि पहले हिफ़्ज़ किया जाता है और उसके बाद फिर दर्स निज़ामी, आलिम का कोर्स, फिर तख़स्सुस या फिर आगे एमफ़िल PhD की तरफ जाया जाता है। तो आपका ये ज़हन कैसे बना? ये हमें बताएँ। अव्वल तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ने के बाद भाई ने कहा कि आप हिफ़्ज़ करें, आपको हम मदरसे में दाखिल करवाते हैं। अच्छा, मतलब आप पहले गए उस तरफ? जी। अच्छा। तो मदरसे में जाने के बाद मदरसे वालों ने कहा कि आप बड़े, आपकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, दूसरे कि हमारे पास हिफ़्ज़ के तलबा की तादाद ज़्यादा है। जी। तो फिर मदरसे के मुहतरम साहब ने फरमाया कि आप फ़िलहाल दर्स निज़ामी में दाखिला ले लें और अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो फिर आप दर्स निज़ामी के बाद फिर हिफ़्ज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ दर्स निज़ामी किया। उसके बाद फिर उस्तादों की दुआओं से, भाइयों के, वालिदैन की दुआओं से और उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ शुरू किया। हिफ़्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2-2.5 साल का अरसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया। अच्छा, तो इसमें दूसरी चीज़ जो है वो ये पूछने की कि आम तौर पे ये एक माइंडसेट है कि हिफ़्ज़ में जो है वो काफ़ी सख्तियाँ होती हैं। जी। तो आपका क्या जो है वो तजुर्बा रहा? वैसे आप तो शादीशुदा थे और आलिम थे, तो वो सख्तियाँ जो एक छोटे तालिब इल्म पे हो सकती है, वो तो खैर आप पे नहीं होंगी, लेकिन हिफ़्ज़ करने में इतनी उम्र के अंदर शादी के साथ अपने मामलात और दीगर चीज़ें, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अपने तजुर्बे के बाद नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे कि क्या उम्र की कोई कैद है इसमें, कोई वक़्त की, मामलात की? अगर इस तरह हो जाए तो फिर हिफ़्ज़ नहीं हो सकता, अगर शादी हो जाए तो नहीं हो सकता, अगर बंदा पहले आलिम बन जाए तो हिफ़्ज़ नहीं हो सकता। आपका क्या तजुर्बा रहा और आगे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अव्वल तो हज़रत साहब इकराम तो बड़ी उम्र में ही अल्लाह ने उनको कुरान का हाफ़िज़ बनाया। वाह जी, माशाअल्लाह। वो काफ़ी उनकी उम्रें थी 30-30 साल, 40-40 साल। खुदा अलैहिस्सलाम पर जब कुरान की वही आई तो आप अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र जो 40 साल थी। जी, नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी दलील है वैसे, बहुत अच्छी बात की इन्होंने
کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی تھی، لیکن خیر وہ ان کا تو ایک اپنا مقام تھا، اللہ کی طرف سے ان کو عطا تھی۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو ریپیٹ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو ایک دفعہ پریشانی کے عالم میں جبریل امین نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید جو ہے اس کو یاد نہیں رکھ پا رہا یا میں بھول رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک امتیاز ہے کہ وہ آپ کو نہیں بھولے گا، یہ آپ کی نہیں ہے پریشانی۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات نوٹ کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ حفظ کے اندر یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو دور کرنی ہوتی ہے، آپس میں جو سنانا ہوتا ہے، سپارہ سنانا، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن کرام پارے کی دور، پاؤ کی دور، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دور کیا ہے۔ جی، یہ حضرت جبریل امین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، حضرت جبریل امین سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنایا کرتے تھے، تو یہ یعنی کہ وہاں سے ثابت ہے۔ لیکن بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے جو اس وقت ان کی ظاہری بات عمریں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، دیگر بعض صحابہ جو تھے تو انہوں نے بڑی عمر میں حفظ کیا، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ میرے اساتذہ کرام کو یعنی ان کے پاس محبت ہی میں نے دیکھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ ماشاء اللہ ہمارے پاس آئے حفظ کرنے کے لیے، ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کو ہماری طرف سے محبت ہی ملے، یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ قرآن پاک سیکھ کر جائے۔ اگر کبھی مجھے انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں، بالکل نہیں ڈانٹا انہوں نے مجھے ابھی تک۔ اچھا، پھر تو آپ کا بڑا اچھا تجربہ رہا ہوگا۔ جی مار کی تو بات کافی دور چلی جاتی ہے، لیکن مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تک نہیں، مجھے پیار سے ہی مجھے پڑھایا الحمدللہ۔ اساتذہ کرام منتظمین، ہمارے قاری محبوب صاحب ہے، قاری یعقوب صاحب ہے، قاری سلیم صاحب ہیں، قاری احمد صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب، ماشاء اللہ پیار ہی دیکھا ان کے پاس۔ کوئی ہم کے کچھ بھی ہوتا، کوئی کام ہوتا، کوئی مشورہ ہوتا، اس میں بھی بلا لیتے تھے، یعنی اس وجہ سے کبھی ہمارے پاس چلو آئے ہیں حفظ کرنے کے لیے، ہم ان کی قدر کریں، احترام کریں۔ تو انہوں نے بہرحال مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ بھی میں یہاں پہ حفظ نہ کروں یا ایسی کوئی صورت بن جائے جس سے میں حفظ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ تو تھا آپ کا اپنا ایک تجربہ اساتذہ کے ساتھ، اور لیکن حفظ کو کرنے میں، یاد کرنے میں، اور پیچھے منزل کو یاد کرنے میں، اور پھر آپ کے جو معاملات تھے، چونکہ آپ شادی شدہ بھی تھے، اس کے اندر آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ کیا آپ کسی اور کو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، کیا آپ کسی اور کو یہ پیغام دے سکتے ہیں یا دینا چاہیں گے کہ کوئی اور بھی اگر عالم بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، شادی کرنے کے بعد اگر کسی کو حفظ کا شوق ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کافی ایجڈ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اکثر، تو وہ مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، جب تلاوت سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی شوق ہے حفظ کرنے کا، تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اول تو یہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جی بالکل۔ تو فرمایا کہ سعادت دارین ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی خوشیاں سرخوریاں نصیب فرماتے ہیں، آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو یاد کرنے کا الگ مقام ہے، تو یہ بہت اونچا کام ہے۔ اب میری جو فیملی ہے، میرے بھائی ہیں، میری گھر والی ہیں، میرے والدین ہیں، ماشاء اللہ ان کا اپنا سیٹ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا نام عبداللہ، مجھے عبداللہ کہہ کر بلاتے کہ عبداللہ، کہ کسی چیز کی آپ نے پریشانی نہیں لینی سکتے، ہم آپ کا سارا خرچہ برداشت کریں گے۔ اچھا، اور الحمدللہ شادی بھی کر کے دہن کہ میں کچھ کمانے والا۔ لیکن ناظرین یہ قرآن کی برکات ہیں۔ جی جی، عام طور پہ معاشرے میں، بالخصوص پاکستان کے اندر، جب بچہ میٹرک پاس کر لیتا ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طرف جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی عوام کا اور یہاں کے لوگوں کا مزاج ہے، وہ جو ہے نا، وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے نا، وہ اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور کچھ کماؤ اور اپنا کرو۔ لیکن یہ دیکھیں ماشاء اللہ، تو میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ یہ کیسے، مطلب عالم بننے کے بعد شادی اور گھر اور بچے اور سارا کچھ اخراجات، تو یہ آپ کو مطلب گھر کی طرف سے سارا کچھ؟ اول تو مجھے اللہ نے دل میں شروع سے ڈال دیا تھا کہ میں انشاءاللہ قرآن کا حفظ کروں گا۔ میں اگر عالم بن بھی گیا، اپنے کاروبار میں لگوں یا اپنے دینی مصروفیات میں لگوں، تو تب بھی میں نے قرآن کا حفظ کرنا ہے۔ یہ میرے پہلے سے یعنی ذہن تھا، اللہ سے دعا بھی مانگتا تھا۔ پھر گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملی کہ بھائی آپ جیسے کیسے کر کے حفظ مکمل کر لیں، ماشاءاللہ جب تک ہم آپ کی یعنی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کریں گے، جب ہم سے نہیں ہوگا پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے کوئی ایسی صورت پیدا نہیں کی کہ وہ مجھ سے اللہ معاف کرے کہ صورت حال بنی ہو، الحمدللہ۔ تو یعنی گھر کی طرف سے مجھے الحمدللہ سپورٹ بھی، اللہ رب العزت کا کرم بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے حفظ مکمل کروایا، اور الحمدللہ 2.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ حفظ مکمل ہو گیا۔ جی، تو یہ آپ ناظرین کے لیے بھی میری طرف سے پیغام ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ اس میں کوئی شادی کی قید ہے، اور نہ ہی اس میں جس وقت انسان ایک نیت کر لیتا ہے، جیسے کہ مولانا عبداللہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میرا شروع سے ایک نیت تھی، ایک ارادہ تھا، اور جو ہے وہ میں نے سوچ رکھا تھا، نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے حفظ کرنا ہے، اگرچہ دیر سے کیا۔ شروع میں انہوں نے بتایا کہ میں حفظ کے لیے گیا، لیکن چونکہ میری عمر زیادہ تھی تو اساتذہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو درس نظامی کی طرف
जाना चाहिए, आपकी उम्र बढ़ रही है। तो बहरहाल लेकिन एक नीयत थी, अल्लाह ने उसको पूरा किया। तो अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। बात फिर वहीं आ जाती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको हाफिज़ कुरान बनाया। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा और फ़ख्र के साथ कि इंशाअल्लाह आने वाले संडे को, इतवार वाले दिन 26 फरवरी को इदारे में तक़रीब ख़त्म कुरान भी है, और उसके अंदर मौलाना अब्दुल्ला साहब भी और भी जो है ना वो फ़ाज़ी कराम हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक की हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उनकी दस्तारबंदी होगी और आखिरी सबक जो है उनका वो पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा, और उसके अंदर जो है वो एक मुख्तसर सी सादा सी तक़रीब रखी है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है मौलाना अब्दुल्ला साहब कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, और मुझे आपके लहजे से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद आप पश्तो हैं, पश्तून हैं, जी ऐसा ही? पश्तो अच्छा, बरादरी से तो कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली हमारा ताल्लुक सवाबी शहर से है। सवाबी शहर से, खैबर पख्तूनख्वा से। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपको फिर ये मादरी ज़ुबान तो पश्तो है आपकी। जी, तो उर्दू कैसे सीखी, या अब तक बोलने में दर्स निज़ामी यहाँ तो पंजाब में ही आपने किया? जी, जी। जी, दर्स निज़ामी आपने यहीं पे किया, लाहौर में? लाहौर में किया और एक ही मदरसे में एक ही किया। मदरसे में एक ही किया? मदरसे में। अच्छा, माशाल्लाह। जामिया उमर बिन खत्ताब फातिमा मस्जिद। अच्छा, फातिमा मस्जिद, ठीक से, माशाल्लाह। तो उर्दू ज़ुबान में आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस बचपन के बाद 10 से 12 साल की उम्र में यही लाहौर तशरीफ़ लाए थे वालिदैन के साथ। अच्छा, तो तब से यहीं रहे और उर्दू भी यहीं सीखी। अच्छा, तो इस तरह कोई दुश्वारी वगैरह नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। सही, जी हाँ। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये आज एक आपके सामने हमने एक चीज़ रखी, और हमारे जो आज के मेहमान थे, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह का इनाम है और करम है कि शादीशुदा भी हैं, आलिम भी हैं, घर में मामलात भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और आज के दौर में जब जो है ना वो हर आदमी परेशानी के आलम में है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। लेकिन फिर भी एक तो इनको दाद देनी चाहिए, दूसरा फिर वालिदैन को दाद देनी है कि उन्होंने इनके मुकम्मल दौरान तालीम, पहले दरस निज़ामी 8 साल का एक लंबा अरसा। अच्छा, एक बात जो मैं पूछना भूल गया, आपकी शादी दरस निज़ामी के दौरान हुई या बाद में हुई? अव्वल तो मैंने दर्स निज़ामी मुकम्मल की, उसके बाद तख़स्सुस फिर इफ्ता किया 1 अच्छा, साल। इफ्ता भी किया? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल। तो नाज़रीन ये मुफ्ती भी हैं। जी, 1 साल तो का कोर्स। इन्होंने मतलब आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और एक हिफ़्ज़ का वो रह गया था, तो वो भी अल्लाह ताला ने इनको अता किया, माशाल्लाह। जी, अच्छा, जी। तो उसके बाद फिर इफ्ता के बाद अल्लाह के रास्ते में साल लगाया, अच्छा, जिसकी तरतीब है। माशाल्लाह। और उसके बाद जो फिर फजर पढ़ के। हमारे यहाँ जो मतलब अब तो दुनिया में, पूरी दुनिया में माशाल्लाह काम है जी, तबलीग का, जी। तो आपने 1 साल तबलीग में जी, लगाया, 1 साल माशाल्लाह, भाइयों की मदद से, भाइयों की माशाल्लाह। नुसरत से, सपोर्ट से, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हाँ। असातिज़ा किराम की दुआओं से। ये हमारी भी उनके लिए दुआ है, हमारी तरफ से ये पैगाम है उनके लिए, मौलाना अब्दुल्ला साहब के वालिदैन, घर में जो भाई हैं, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। और उन्होंने बहुत मेहनत की, और दुनिया में लोग अपनी औलाद के लिए मेहनत करते हैं, बड़ी डिग्री के लिए, बड़ी जो है वो सीट के लिए और बड़े काम के लिए। लेकिन माशाल्लाह देखिए, उन्होंने एक दीन को पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने भाई पर, अपने बेटे पर उन्होंने इतनी मेहनत की, और ताहाल वो अभी तक कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जिस वक्त तक आप दीन सिखा रहे हैं, तो आप इस तरफ से बेफिक्र रहें। तो हमारी तरफ से उनके लिए ढेर सारी दुआएँ हैं, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और उनके माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें, हिफ़ाज़तें अता फ़रमाए। तो आपकी शादी आलिम बनने के बाद हुई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आलिम बनने के बाद शादी हुई, शादी हुई। फिर उसके बाद हिफ़्ज़ शुरू किया? हिफ़्ज़ शुरू किया और हिफ़्ज़ की तकरीबन कोई 4 माह के बाद शादी भी कर दी मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी ये हिफ़्ज़ का जो दौरानिया था, ये मेरा यानी शादी के बाद एक एतबार से, अच्छा, यानी मेरी शादी भी हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपना यानी हिफ़्ज़ के सिलसिले शुरू किया। कभी ऐसा ज़हन में आया हो मुश्किलात में, या इंसान है मुश्किल वक़्त आ जाता है कि मैं मतलब छोड़ूँ या किसी और तरफ मैं जो है ना मूव कर जाऊँ, कभी कोई ऐसा तजुर्बा या कोई चीज़ कभी ज़हन में आई हो? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए। एक तो शैतान है, वो हर वक़्त इंसान के पीछे लगा होता है ना, कि हर नेकी से उसको बचाता है और हर गुनाह को उसको डालने की कोशिश जी, करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कुर्बान है, अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह की रहमत और बरकतों से, कि अपने बंदे की हिफ़ाज़त फ़रमाते हैं। तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं है। अगर से शैतान ने वसवसे कभी कभार डाले भी हैं कि भई अपना काम शुरू कर दो, कोई पढ़ाने की तरतीब बना लो। हालाँकि अभी तक मैं कोई ना कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, ना कोई कहीं पे दर्स निज़ामी की तरतीब है पढ़ाने की। तो हालाँकि असातिज़ा किराम ने कहा भी है मुझे, 1-2 मदारिस में कहा है, और फिर मस्जिद की इमामत खिताबत के लिए मुझे कहा है। चलें, अभी तक तो ये था, अभी जी, यहाँ पे आप मतलब फ़ारिग हो गए जी, तालीम से, तो जी। आगे आपका क्या इरादा है? तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह के दीन की मदद करनी है, अल्लाह के दीन की इशाअत करनी है, और इंशाल्लाह तमाम लोगों के लिए यही है कि वो हम सब मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ीम कलाम और ये अज़ीम किताब हमें नसीब फरमाया। तो फरमाया जिस आदमी के दिल में कुरान की एक आयत होगी, तो वही एक आयत उसकी निजात के लिए काफ़ी है। शो हर मुसलमान इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो कुरान सीखे। ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे कुरान सीखेंगे, बल्कि हम सब मुसलमान हैं। ये तमाम मुसलमानों की तरफ भेजा गया कलाम है। जी, बिल्कुल। ये हिदायत है, अल्लाह ने इसे हिदायत फरमाया। जी, बिल्कुल। तो ये आलिमों की हिदायत है इसमें, जिन्नात की, इंसानों की,
اور دنیا کے اندر کہیں بھی رہنے والا انسان ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان، ان سب کی ہدایت اسی قرآن میں ہے۔ اور قرآن سے محبت تبھی ہوگی جب ہم اس کو یاد کریں، اسے سینے میں محفوظ کریں۔ اصل تو سینہ ہے، دین کے لیے اللہ نے سینہ منتخب جی فرمایا، بالکل بالکل۔ تو اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کریں، اللہ رب العزت سے چاہے اور دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ جی تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور سارا مولانا عبداللہ صاحب نے اپنا بتایا شروع سے لے کے آخر تک، تو بہت خوشی کی بات ہے، ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارکباد ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو عالم بھی بنایا، مفتی بھی، حافظ بھی، اور جس وقت سے گزرے اور جن معاملات سے گزرے اور یہ ساری چیزیں، بہرحال یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور قرآن خود ایک معجزہ ہے، تو یہ اس کی دلیل کہ ایسی عمر میں بھی، ایسے وقت میں بھی، اور اس طرح کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام، اس کی کتاب جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے نیت اگر انسان اپنی کر لے، ٹھیک بنا لے، تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی مشکلات نہیں ہے، بلکہ انسان جب نیت کر کے چلتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے ابن آدم ٹی وی، انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے لیے اسی طرح اسلامک پروگرام، مسائل، گفتگو اور دیگر چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے۔